कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय में निबंध लेखन, वार्ता लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन और पत्र लेखन करेंगे। निबंध लेखन के अंदर हमने एक निबंध लिखा था। अब आज हम आगे का निबंध शिवाजी महाराज का निबंध लिखेंगे। यहाँ पर हमें शिवाजी महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज के ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो है, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के एक महान योद्धा और वीर पुरुष थे। पैराग्राफ है, शिवाजी का जन्म सन 1627 में हुआ था। वे शिवनेरी किले में जन्मे थे। वहाँ शिवाई देवी का मंदिर है। उसी देवी के नाम पर उसका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। दादा कोंडदेव उनके गुरु थे। शिवाजी बचपन से ही वीर और साहसी थे। उन्हें अन्याय से बड़ी नफरत थी। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। देश के बहुत से हिंदू राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शिवाजी ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने मुगलों से कई किले जीत लिए। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी महान पराक्रमी राजा थे। हम आज भी शिवाजी महाराज का बहुत आदर करते हैं। इस प्रकार हमें शिवाजी महाराज के बारे में लिखना है। आगे है कहानी लेखन। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर हमें ढांचे के आधार पर से कहानी लिखना है और कहानी लिखनी है और उसे उचित शीर्षक देना है। एक नाई, एक चमत्कारी मुर्गी मिलना। मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना। नाई का अमीर हो जाना। शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना। सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना। मुर्गी को मार डालना। एक भी अंडा न मिलना। लालच में रोज मिलने वाला सोने का एक अंडा भी खो देना। सीख। तो यहाँ पर हमें जो ढांचा दिया गया है उसके आधार पर हमें यहाँ पर कहानी लिखनी है और उसका हमें शीर्षक देना है। तो शीर्षक हम देंगे लालच का फल। तेजपुर गांव में रज्जब नाम का एक गरीब नाई रहता था। वह लोगों के बाल बनाता था। जो मजदूरी मिलती उसी में वह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन नाई को कहीं से एक चमत्कारी मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का एक अंडा देती थी। रोज रोज सोने का एक एक अंडा मिलने से कुछ ही दिनों में नाई मालामाल हो गया। उसने नया मकान बनवाया। गांव भर में उसके नाम की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन नाई ने सोचा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, क्यों न इसका पेट चीरकर मैं सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। इससे मुझे बहुत सी दौलत एक साथ मिल जाएगी। यह सोचकर नाई ने तेज चाकू से मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी जोर से चीखी और कुछ देर छटपटाकर मर गई। नाई को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि मुर्गी के पेट में सोने का एक भी अंडा नहीं था। नाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। नाई को एक मुर्गी मिलती है जो हर रोज सुबह सोने का एक अंडा देती है और इस तरह वो हर रोज सोने का अंडा पाकर मालामाल हो गया। लेकिन उसके मन में क्या जागता है? लालच जागता है और वह एक दिन क्या करता है? उस मुर्गी को मार डालता है। सारा सोना एक साथ पाने की लालच में।
लेकिन क्या होता है, उसे सोने का एक भी अंडा मिलता नहीं है और मुर्गी भी मर जाती है। बाद में वह बहुत पछताता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। आगे है पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। यह पत्र लिखेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर हमें पता लिखना है, बराबर है, एड्रेस लिखना है। 9 विवेकानंद सोसाइटी, आजवा रोड, बड़ौदा, 12 जून 2017। यहाँ पर हमें जिसको हम पत्र लिखते हैं उसको संबोधन के साथ हमें लिखना है। प्रिय मित्र नीरज, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक वृक्ष की डाली यानी कि शाखा काटते हुए तुम्हें चोट लग गई है। वृक्ष की टहनी काटने के बदले यदि तुमने एक वृक्ष लगाया होता तो सचमुच मुझे बड़ी खुशी होती। मित्र, वास्तव में आज हमारे देश में वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। वृक्षों के फलने फूलने से सूने स्थान भी सुंदर लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण बहुत महत्व है। वृक्ष वायुमंडल को शीतल और शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध हवा हमें स्वस्थता प्रदान करती है। वृक्षों से आकृष्ट होकर बादल वर्षा करते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और पथिकों को शीतल छाया मिलती है। देश में हरे भरे वृक्ष जितने अधिक होंगे, देशवासियों का जीवन भी उतना ही हरा भरा होगा। आशा है अपने शहर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अब तुम पूरा सहयोग दोगे। तुम्हारा मित्र रोमिल, बराबर है। तो इस तरह वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए हमने पत्र लिखा। ये जो हमने पत्र, कहानी और निबंध जो हमने यहाँ पे किया है वो आपको आपकी निबंध की नोटबुक में करना है। यहाँ पर ये हमारा जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।